ठीक है, बहुत नहीं। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के आकृतियों का परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना सीखा है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने घन, घनाभ, बेलन की क्षेत्रफल निकालना, जैसे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हाल ही में हम लोगों ने घनाभ का आयतन निकालना सीखा है। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार कि घनाभ का आयतन क्या होता है, हम लोगों ने किस प्रकार से आयतन निकाला था। ठीक है, तो आयतन निकालने का बहुत ही सरल तरीका है। आयतन निकालने का बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले क्या करना रहता है, जैसे कि हमें घनाभ का आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, घनाभ के एक फलक, इसे मानते हैं इसके नीचे वाला फलक जो है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। बहुत ही सरल तरीका है। किसी भी आकृति का हमें आयतन निकालना है, तो उसके क्षेत्रफल, एक फलक एक साइड का क्षेत्रफल गुने उसे अगर ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, तो वो उसका आयतन हो जाता है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसका एक फलक जो नीचे वाला मानते हैं, क्या होगा, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल जगह लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या कर दिया, मैंने इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया। जब मैं इसको ऊंचाई प्रदान किया, तो उससे मैंने इसको गुना कर दिया, तो गुने ऊंचाई। तो इस प्रकार घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इन जनरल मैंने क्या बताया, किसी भी आकृति के अगर हमें आयतन निकालना रहता है, तो उसके एक सरफेस, एक फलक, एक फेसेस का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं और उसको गुना करते हैं उसकी ऊंचाई से, तो हमें उसका आयतन मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले घन, बेलन, उसका भी हम लोग इसी पे बनाएंगे कि हम लोग एक सरफेस का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया ना। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल। देखिए प्रश्न बोला गया है आपको, एक घनाभाकार पानी की टंकी 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 4 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। कहने का मतलब हमें क्या दिया गया, चलिए मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूं। हमें लंबाई दी गई है 10 मीटर, चौड़ाई दी गई हमें 5 मीटर, गहराई मतलब हमें हाइट दिया गया है, ऊंचाई दी गई है 4 मीटर। तो हमें बतानी है कितना लीटर पानी आ सकता है, मतलब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो जब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे, तो वो आएगा मीटर क्यूब में। लेकिन हमें क्वेश्चन में हिंट के रूप में दिया गया है 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो क्या होता है, आयतन एल गुने बी गुने एच। हम यहाँ से क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे जो कि मीटर क्यूब में होगा, फिर हम उसे लीटर में बदल देंगे। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही बनाया, बहुत बढ़िया बच्चे। जैसे जतिन नाम का बच्चा जो ज्वाइन हुआ है, उसने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। उमेश शर्मा नाम से जो बच्चे जो है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। बहुत बढ़िया। और अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया, लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए कुछ और मैं हिंट देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमें लंबाई दिया गया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 4 मीटर। हम इन्हें गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर क्यूब। मीटर 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 क्या होगा, मीटर क्यूब। और हमें पता है 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है।
तो मीटर क्यूब से लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। इतना हिंट काफी है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे पाएंगे। 5 4 3 2 1। बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो इस प्रकार 200 गुने 1000 लीटर, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 200 पे 3 जीरो, तो ये हो जाएगा इतना लीटर। तो 3 जीरो यहाँ पे, यानी 2 लाख लीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया सर बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे घन का आयतन। क्या पढ़ने वाले आज की कक्षा में हम लोग, घन की आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ये क्या होता है, तो जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया है कि आयतन हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, हम लोग आयतन निकालते हैं कि किसी एक फलक का क्षेत्रफल, किसी एक फलक का क्षेत्रफल गुने उसे हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। ये होता है जनरल, किसी भी आकृति का अगर आपको निकालना हो आयतन, तो किसी एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक उसी प्रकार हमें किसका निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होगा, घन के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र का माप होगा उसे घन का आयतन कहेंगे। घन के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र का माप होगा उसे घन का आयतन कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक घन दिया गया, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, इसका नीचे वाला जो फलक है उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। चलिए इस आपके लिए यहाँ पे बनाता हूँ नीचे वाला जो हिस्सा है। तो हमें पता है कि जो घन होती है इसकी सारे के सारे किनारा जो होता है बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर ये ए है, कहने का मतलब कि अगर ये ए है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं सारे बच्चे से बोलना चाहता हूँ, बताइए सारे बच्चे इसका क्षेत्रफल कितना होगा तब, अगर दोनों किनारा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए गुने ए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए गुने ए। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, ए गुने ए, क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए, अब हमें पता है कि आयतन क्या होता है, आयतन होता है इसका क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई प्रदान करते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम घन की ऊंचाई इसको प्रदान करेंगे, इसकी ऊंचाई प्रदान करेंगे, चलिए मैंने इसको क्या किया, इसका ऊंचाई प्रदान किया मैंने। तो सभी बच्चों को पता है, सभी के सभी बच्चों को पता है कि घन की ऊंचाई क्या होती है, तो घन की ऊंचाई भी क्या होती है, ए के बराबर होती है। इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी किसके बराबर होगी, इसकी ऊंचाई भी ए के बराबर होगी। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर गुने इसकी ऊंचाई हो गई ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा, ये हो जाएगा ए क्यूब। ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स से वाई टाइप करेंगे। जहां पे ए क्या है, ए हमारी यहाँ पे घन का किनारा है, घन का किनारा है, ये हमारी क्या है, किनारा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, किनारा है। तो इस प्रकार सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि घन का आयतन क्या होगा, बहुत ही सरल है। लिख सकते हैं हम लोग किनारा का क्यूब। क्या लिख सकते हैं हम लोग, किनारा का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, किनारा का क्यूब, या ये लिख सकते हैं ए का क्यूब, है ना। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है किनारा का क्यूब बोल दीजिए, या एच का क्यूब बोल दीजिए, या ए का क्यूब बोल दीजिए। क्योंकि हमें पता है घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी बराबर होते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे समझ में यहाँ तक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। संजय धनिया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके चैट बॉक्स में इतना वाई टाइप मत कीजिए, बच्चा सबको स्क्रीन देखने में दिखते आती है। अगर आप एक बार वाई टाइप करते हैं तो मुझे दिख जाता है, ठीक है।
इतना वाई नहीं टाइप करना आपको, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन जाकर देना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन जाकर दीजिए। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत तो एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि घन का वॉल्यूम क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे एक बार, चैट बॉक्स में सारे सारे बच्चे बताएंगे कि घन का आयतन क्या होता है। एक बार सारे सारे बच्चे बताएंगे घन का आयतन क्या होता है। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि घन का आयतन क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। घन का आयतन होता है ए का क्यूब, किनारा का क्यूब। सर चैट बॉक्स बंद है। घन का आयतन होता है किनारा का क्यूब। चलिए, लास्ट 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। इस प्रश्न का उत्तर कहां करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है। हमें बोला गया है 12 सेंटीमीटर किनारा वाला भुजा वाला जो ठोस घन है, इसको क्या करना है, आपको काटकर 8 घन बदलना है, ठीक है। और नया घन जो है वो छोटा छोटा घन है, जो कि उसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो इसकी भुजा को मैंने क्या किया, ए मान लिया है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जो ये बड़ा वाला घन है, इसका जितना आयतन होगा उतना ही आयतन हमारे पास 8 घन, छोटा छोटा 8 घन के आयतन के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमारे पास छोटे छोटे कितने घन होंगे, छोटे छोटे हमारे पास इस प्रकार छोटे छोटे 8 घन होंगे, जो कि मैंने आपके लिए, देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ। छोटे छोटे हमारे पास 8 घन होंगे, उनके आयतन के बराबर होगा। इस प्रकार हमारे पास छोटे छोटे 8 घन होंगे। चलिए, इतना हिंट काफी है। लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने इसको बना भी लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकंड। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न में सिर्फ बोला गया आपको कि एक बड़ा सा घन है जिसका किनारा का लंबाई, भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है। उसको हमें काटकर 8 छोटा छोटा घन बनाना है, तो उसकी भुजा की लंबाई बतानी है, ठीक है। बहुत ही सरल है। तो दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन हमें सिर्फ बराबर कर देंगे, उससे हमें मिल जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, जतिन नाम से जो बच्चा जो है ना, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बना लिया है, बहुत बढ़िया। रामपाल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन है, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलिए लास्ट 30 मिनट, सॉरी 30 सेकेंड। संजय धनिया नाम से जो बच्चा जो है, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए देखिए, हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि इस बड़ा वाला घन को काटकर हमें 8 छोटा छोटा घन बनाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला घन है, इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो इसका आयतन निकालेंगे,
तो आयतन क्या देखिए, घन का आयतन होता है किनारा का क्यूब यानी ए का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 का क्यूब। इसको ऐसे रन देते हैं, ये हो गया 12 का क्यूब, ऐसे रन देते हैं। चलिए इसी प्रकार ये छोटा वाला घन का क्या होगा, छोटा वाला घन का आयतन होगा ए का क्यूब, क्योंकि ऑलरेडी ए दिया है हम लोग, मान लिए ए का क्यूब। ठीक है, इसका ए का मान हमें निकालना है, ए का क्यूब। लेकिन 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 सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन दोनों का आयतन कब बराबर होगा। चलिए मैं बताता हूं, बड़ा वाला का क्यूब का आयतन कितना है, इसका आयतन है 12 का होल क्यूब। ये बराबर तब होगा जब इस प्रकार के 8 घन, छोटे छोटे 8 घन के आयतन होंगे। मतलब कि 8 गुने ये छोटा वाला जो क्यूब है, तो 8 गुने ए का क्यूब। अगर ये स्टेप सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये स्टेप सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आइए समझ, देखिए बहुत ही सरल। देखिए मैंने क्या किया, बड़ा वाला घन का जो आयतन है वो आयतन कितने आयतन के बराबर है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सब बच्चे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोला है कि जो बड़ा वाला घन है वो 12 सेंटीमीटर जिसका भुजा है, उसको काट कर हमें 8 छोटा छोटा घन बनाना है। तो अगर हम दोनों का अगर आयतन बराबर करना चाहते हैं तो अगर हमें 12, बड़ा वाला जो घन है उसका आयतन कितना है 12 का होल क्यूब, ये बराबर होगा क्या एक छोटा वाला घन के क्यूब के, नहीं, कुल 8 घन के, कुल 8 घन के आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब 8 गुने ए का क्यूब, है ना। चलिए अब यहां से हम लोग बहुत ही सरलता पूर्वक ए का मान निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 का होल क्यूब बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 8 बराबर हो जाएगा ए का क्यूब, है ना। जब क्यूब हटेगा यहां से तो दूसरी तरफ क्या होगा, रूट के अंदर क्यूब रूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब बट्टा 8, ये हो जाएगा ए के बराबर। अब देखिए इसको बहुत ही सरलतापूर्वक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए यहाँ पे क्या कीजिए आप, क्यूब यानी 3 3 का पेयर लगाना, तो 12 का क्यूब यानी ये जगह 12 गुने 12 गुने 12, बहुत ही सरल है। उसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर हो गया ए। और हमें पता है क्यूब रूट है, और हमें पता है क्यूब रूट है तो 3 मिलके क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा। इस प्रकार 3 मिलके क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये जगह 12 बट्टा 2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो ए बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। ए बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। यानी छोटा वाला जो क्यूब होगा, छोटा वाला जो घन होगा, उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो उसकी भुजा की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सभी बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि सारे बच्चे बस इतना स्क्रीनशॉट ले लें, उनको समझ में आ जाएगा कि उनको क्या करना है। सभी बच्चे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि उनको क्या करना है। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। यहाँ तक जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल है। 12 वाला को काट के हमें 8 छोटा छोटा घन बनाना था। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। चलिए वो लॉजिक मैं बता दूंगा आपको हिंट के रूप में। ये प्रश्न बोला है कि घनाकार टंकी की धारिता, एक घनाकार टंकी की धारिता, हमें तो पता है धारिता से हम उसको आयतन बना सकते हैं। धारिता 64,000 लीटर पानी की है, तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। हमें पता, देखिए सभी आंसर किसमें दिया गया, मीटर में, यानी इस लीटर को हमें किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें पता है, देखिए 1 लीटर में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इस प्रकार 64,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, 64 मीटर क्यूब होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए।
फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए हमें पता है कि अगर मीटर क्यूब से अगर हमें लीटर में जाना है तो 1000 से गुना करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि 64, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें उल्टा इसका देखेंगे, लीटर से अगर मीटर क्यूब में आना होगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। इस प्रकार अगर हमारे पास 64,000 लीटर है तो इसको अगर मीटर क्यूब बदलना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये हो जाएगा आपका 64 मीटर क्यूब। यानी आपका आयतन कितना गया, आपका आयतन लग गया 64 मीटर क्यूब। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को उत्तर सही कर रहे हैं। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न को उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो 64 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। और हमें पता है आयतन बराबर क्या होता है, ए का क्यूब, किनारा का क्यूब। और किनारा जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें सरल भाषा में ए निकालना है, सरल भाषा में हमें किनारा निकालना है, ठीक है। क्योंकि घनाकार टंकी है तो इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सभी बराबर होंगे। तो सरल भाषा में हमें क्या निकालना है, किनारा ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय धनिया नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। जतिन नाम का जो बच्चा जो है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर बना लिया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे हैं। रामपाल नाम से बच्चे बच्चे जो है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, बहुत बढ़िया। लूसी सिंह नाम से जो बच्चा जो उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय धनिया के नाम से बच्चा जो है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया। चलिए लास्ट 40 सेकेंड। शेरोन नाम से जो बच्चे जो है मतलब अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए उमेश शर्मा नाम से जो बच्चे जो है उन्होंने भी इस प्रश्न को उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। राजेश, राजेश नाम से जो बच्चा जो है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजेंद्र नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने भी इस प्रश्न को उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सके। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हमें पता है कि टंकी की ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई मतलब कि घनाकार टंकी है तो उसकी ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई सभी से बराबर होता है। इसका मतलब कि घनाकार टंकी है तो उसका आयतन होगा ए का क्यूब, ठीक है। आयतन होगा ए का क्यूब। और इसका आयतन कितने के बराबर है, 64 मीटर क्यूब के बराबर है, 64 के बराबर है, 64 मीटर क्यूब के बराबर है, बराबर हो जाएगा ए का क्यूब। और हमें क्यूब हटाते हैं तो दूसरी तरफ हम लोग क्यूब रूट कर देते हैं, दूसरी तरफ हम लोग क्यूब रूट कर देते हैं। चलिए इसको मैं कर देता हूं, क्यूब रूट ऑफ 64 बराबर हो जाएगा ए के। अब 64 किसके बराबर होगा, 64 देखिए हमें 64 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए का मान हो जाएगा 4 मीटर, ए का मान हो जाएगा 4 मीटर। यानी ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर है। इस प्रश्न को उत्तर जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेंगे सारे बच्चे, चैट बॉक्स में राइट करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। सिर्फ हमें यहाँ दिमाग क्या लगाना था, इस धारिता को पहले हम लोगों को आयतन में बदलना था, इस कैपेसिटी को हम लोग पहले आयतन में बदलना था, वॉल्यूम बदलना था। जिससे कि हम लोग पता है मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, उसी प्रकार लीटर से मीटर क्यूब में आने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। इस प्रकार लीटर से मीटर क्यूब आने में भाग देना पड़ेगा। आगे समझ में आता तक। चलिए तो ये था हमारा घन का आयतन, ये क्या था हमारा घन का आयतन। और हमें पता है आयतन निकालना बहुत ही सरल है, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग सीखने वाले हैं बेलन का आयतन। क्या सीखने वाले हैं, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत ही सरल तरीका हमें पता है आयतन निकालने के, किसी भी आकृति का आयतन निकालने का। क्या करते हैं, किसी एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं।
तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर आपके मैथ की बुक में है तो बहुत बढ़िया है। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या कहलाएगा? तो बेलन का आयतन कहलाएगा बेलन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र के माप को क्या बोलेंगे? बेलन का आयतन बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किससे बोलेंगे? तो बेलन के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होगा उसके माप को बेलन का आयतन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको निकालते कैसे हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। जैसे कि मान लीजिए ये जो नीचे वाला फलक है, नीचे वाला फलक क्या है? नीचे वाला फलक हमारा वृत्त होता है। क्या होता है? बेलन के नीचे वाला फलक क्या होता है? वृत्त होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे? चार वर्ष बताएंगे सर बच्चे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का स्क्वायर, पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलिए यानी जो नीचे वाला सरफेस दिया गया है, नीचे वाला जो सतह दिया गया है, फलक दिया गया, वो क्या होता है? वो होता है वृत्त। वो क्या होता है? वो होता है वृत्त। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या करेंगे? इसको ऊंचाई प्रदान कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देंगे। देखिए मैंने इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया। अब क्या करेंगे? हम इसको ऊंचाई प्रदान कर देंगे। देखिए मैंने इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया। ये हो गया इसका ऊंचाई। तो गुने ऊंचाई, जैसे कि अभी भी मैंने बताया, इसको क्या किया मैंने? इसको मैंने ऊंचाई प्रदान कर दिया। क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल कितना है? नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल है पाई गुने आर का स्क्वायर, पाई गुने आर का स्क्वायर, गुने क्या हो जाएगा? इसकी ऊंचाई, गुने हो जाएगा इसकी ऊंचाई। और ऊंचाई मान लीजिए हम लोग एच से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई गुने आर का स्क्वायर गुने एच। और इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बहुत ही सरल। किसी भी आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल निकालनी होती है तो उसके एक सतह का, एक सरफेस का, एक फलक का आयतन, एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे और गुने उसकी ऊंचाई से गुना कर देंगे। देखिए इसको मैंने ऊंचाई प्रदान करके इसको गुना कर दिया, तो इस बेलन का आयतन हमें मिल गया। इस प्रकार बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। तो इस प्रकार बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। जिस प्रकार आपने 8 क्यूब वाला प्रश्न बनाया था उसी प्रकार ये भी प्रश्न है। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न देखिए बहुत ही सरल प्रश्न बोला गया आपको। प्रश्न बोला गया आपको कि किसी मंदिर के एक खंभे, जो बेलन, मंदिर में क्या होता है? जो खंभा होता है वो बेलन क्या आकार का होता है? गोल गोल होता है। तो बेलन का आकार है, यदि प्रत्येक खंभे के आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वित्तीय क्षेत्र है और उसका ऊंचाई जो है 10 मीटर है, तो ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी? मतलब हमें सरल भाषा में 14 ऐसे पिलर का, बेलनकार पिलर का खंभे का हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको डायग्राम भी बना दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये आपका ऐसा पिलर दिया गया है, मंदिर के ऐसे पिलर हैं, खंबे हैं जिनकी त्रिज्या हमें दी गई है। त्रिज्या दी गई हमें 20 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है 10 मीटर। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप इकाई में गलत ना कीजिए। देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो कोशिश कीजिए कि पहले ही सभी को मीटर में बदल दे या पहले ही सभी को सेंटीमीटर में बदल दे। ये देखिए 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल लीजिए। क्या करेंगे? मीटर बदलने के लिए 20/100 हो जाएगा मीटर। ऐसे कर लीजिए। तो जहां 20 सेंटीमीटर लिखेंगे वहां पर 20/100 मीटर लिखेंगे, ताकि हम लोग
क्वेश्चन में गलत ना कर पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बेलन का आयतन निकालेंगे, गुने 14 कर देंगे, तो हमें इस प्रकार 14 खंबे बनाने वाले कंक्रीट का आयतन मिल जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। बेलन का आयतन क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सर बच्चे। चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे कि बेलन का आयतन क्या होता है। ओके, मैंने चैट बॉक्स ऑफ किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही करें। देखिए आपको क्या करना है, एक बेलन का आयतन निकालना है, गुने 14 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 14 बेलन, ऐसे 14 बेलनकार हमें खंभा बनाना है। एक बेलन का आयतन निकालिए, गुने 14 कर दीजिए, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा बहुत और हिंट देता हूं सारे बच्चे को। देखिए तो हम एक बेलन का आयतन निकाल लीजिए, आयतन आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच, और गुने क्या कर देंगे, गुने कर देंगे 14, क्योंकि ऐसे हमें 14 बेलन का आयतन चाहिए। तो गुने 14 लिख दिए पहले इसे, 14 आयतन। ये होगा पाई का मान होता है 22/7, गुने आर का मान कितना है, आर का मान हो जाएगा 20/100 का होल स्क्वायर, गुने इसकी ऊंचाई कितनी है 10, और गुने हो जाएगा 14। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। 14 क्यों है गुना, क्योंकि 14 हमें ऐसे पिलर की आवश्यकता है जिनका हमें आयतन निकालना है, ठीक है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। जल्दी जल्दी इसको, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर, इसका उत्तर दीजिए। कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। 14 से गुना हम लोग इसलिए किया क्योंकि हमें 14 इस प्रकार के खंबे चाहिए, तो इसलिए हमने 14 का आयतन के लिए 14 से मल्टीप्लाई कर दिया है। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, उमेश नाम से जो बच्चे जो उन्होंने प्रश्न बना लिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बात, चलिए ध्यान देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए यहां पर जगह आपके पास 22/7 गुने, ये द होल स्क्वायर है, इसका वर्ग, यानी इसको 2 बार लिख सकते हैं। 20/100 गुने 20/100, इसको 2 बार लिख सकते हैं। गुने हाइट कितना है, हाइट है 10, गुने कितना पिलर है, पिलर है 14। तो इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 20, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, कट गया 3 0, बहुत बढ़िया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग 10 नीचे रहने देते हैं, ऊपर वाले को गुना कर लेते हैं। जब हम लोग ऊपर वाले को गुना करेंगे तो ये होगा 22 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बट्टा है नीचे 10,
ये आएगा आपके पास, जब ऊपर गुना कीजिए तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 दूनी होता है 176/10। अब बट्टा 10 है तो यानी 10 से जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 17.6 मीटर क्यूब। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। देखिए बहुत ही सरल है, हमें एक बेलन का आयतन निकालना था और गुने हमें 14 से गुना कर देना था ताकि हमें 14 बेलन का आयतन ज्ञात हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट कीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में आपको टी टाइप करना है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में आपको टी टाइप करना है। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न है, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पे है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या बोला? प्रश्न बोल रहा है आपको कि शीशे की एक पेंसिल, शीशे का एक पेंसिल दिया गया है जिसमें लकड़ी एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट क्या डाला गया, अंदर ग्रेफाइट डाला गया है, से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है। ठीक है, तो पेंसिल का व्यास जो है 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास जो है 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन तथा ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मिनट का समय है। 3 मिनट का समय, ध्यान देंगे 3 मिनट का समय। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए एक पेंसिल जो है, तो पेंसिल मान लीजिए, जिसको थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूँ, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा और बड़ा करके बनाता हूं ताकि आपको समझ में। देखिए, मान लीजिए कि पेंसिल ऐसे है, ये बाहर क्या है, बाहर आपका सभी के सभी लकड़ी लगा हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए ये बाहर क्या है, सभी के सभी क्या है, ये बाहर लकड़ी लगा है। ठीक है, सभी को पता होता है पेंसिल जो होता है बाहर से लकड़ी रहता है, इधर बाहर वाला लकड़ी वाला हो गया। तो ये बेलन की तरह होगा, बाहर वाला भी बाहर वाला लकड़ी होगा। इसका जो दिया गया आपको, इसका आपको रेडियस नहीं डायमीटर दिया गया, व्यास दिया गया है कितना, 14 नहीं कितना 1 देख लेते हैं, हाँ 7 मिलीमीटर। कितना दिया गया? 7 मिलीमीटर। अब बोल रहा है कि इसके अंदर ग्रेफाइट डाला जाता है। तो आप बताइए, जो इसके अंदर जो ग्रेफाइट रहता है वो भी एकदम बेलन के आकार का होगा, जैसे ऐसे ही वो भी ऐसे बेलन के आकार का होगा। इसके अंदर ये होगा इसका ग्रेफाइट वाला, वो भी बेलन का आकार होगा, यानी इसका मतलब ये भी बेलन का आकार का होगा। तो इसका भी हमें डायमीटर दिया गया, इसका भी हमें डायमीटर दिया गया जो कि है 1 मिलीमीटर। तो हमारे पास यानी 2 बेलन दिया गया। अभी क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, हमारे पास यानी 2 बेलन दिया गया है, एक लकड़ी वाला एक ग्रेफाइट वाला। तो हमें दोनों बेलन का अलग अलग आयतन ज्ञात कर लेना है, दोनों बेलन का अलग अलग आयतन ज्ञात कर लेना है। अब रही बात कि बच्चा सबको कहां प्रॉब्लम मारा हुआ, यहां तक तो समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को कि हमें दोनों बेलन का अलग अलग आयतन ज्ञात कर लेना है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा कि सारा का सारा ऑप्शन किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन हमें जो डायमीटर दिया है किसमें दिया गया, मिलीमीटर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सभी के सभी को मिलीमीटर में नहीं सेंटीमीटर में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? तो हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1/10 होता है सेंटीमीटर, है ना। 1/10, इसी प्रकार ये कितना होगा, ये हो जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या है, ये तो डायमीटर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, यानी आधा होगा, इसका मतलब क्या हो गया 7/2 गुने 10, यानी ये हो जाएगा आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार ये कितना होगा, इसका भी आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस होगा। चलिए, दोनों बेलन का हमें अलग अलग रेडियस मिल गया, दोनों बेलन का हमें अलग अलग रेडियस मिल गया। हम दोनों का अलग अलग आयतन ज्ञात करेंगे, जबकि इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात है। कितना दिया गया ऊंचाई, ऊंचाई हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोनों का अलग अलग आयतन निकाल लीजिए, देख लीजिए कौन सा सही है। चलिए, इतना हिंट काफी है इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। तो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, मैंने 3 मिनट का वक्त दिया था ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न को देख सके। चलिए, आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट। हमारे पास 2 बेलन दिया गया, एक बाहर लकड़ी वाला, एक अंदर ग्रेफाइट वाला।
ग्रेफाइट वाला का हमें त्रिज्या पता है, रेडियस पता है 0.5 सेंटीमीटर, और लकड़ी वाला का है 3.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। लास्ट 50 सेकेंड, दोनों का आपको अलग अलग आयतन निकाल लेना है। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों का अलग अलग रेडियस से अलग अलग रख के निकाल लीजिए। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। 5 4 3 2 1। ये जो पेंसिल था इसी को मैंने ये बनाया है ऐसे करके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया। चलिए देख लेते हैं एक बार, हम लोग ध्यान देंगे। देखिए हमें ये पेंसिल दिया गया था, मैंने बताया कि एक बाहर जो है ये लकड़ी वाला है, तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले लकड़ी वाला का आयतन निकाल लेता हूं। चलिए लकड़ी वाला जो है उसका आयतन, लकड़ी वाला जो बेलन है उसका आयतन, लकड़ी वाला बेलन लिखिए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लकड़ी वाला बेलन का, इस बच्चों को सबको समझ में आए। लकड़ी वाला बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर। इसका आर क्या है, लकड़ी वाला ये है, तो लकड़ी वाला का आर क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 का होल स्क्वायर गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 14, तो ये आएगा आपके पास 22/7, और ये आ जाएगा आपके पास 3.5 ही, इसको लिख सकते हैं हम लोग 35/10 गुने 35/10, क्योंकि 3.5 है तो इसको लिख सकते हैं 35/10, है ना। उसके बाद मैंने यहाँ 35/10 इंटू 35/10 कर दिया। चलिए कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ ध्यान देंगे सर बच्चे, पहले स्क्रीन पे ध्यान देंगे सर बच्चे, इंटू 14। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उसी प्रकार ये हो जाएगा, देखिए 5 7 35, 5 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10। ये 2 से 2 कट गया, फिर यहाँ 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 से तो 77 गुने 7, ये हो जाएगा देखिए 7 7 49, 7 7 49 और 4। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर से देख लेते हैं, देखते हैं 3.5 है ना। चलिए ध्यान देंगे, हाँ ये हो गया 7 दूनी 14, ठीक है, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2 से 11 बन कट गया, 11 से 77 गुने 7, ये आ जाएगा आपके पास 7 7 49, 4 7 49 और 4 53, ठीक है। ये जगह सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं कोई है क्या, नीचे है हमारे पास। एक मिनट फिर से देख लेते हैं हम, ध्यान देंगे। 7 मिलीमीटर है तो 7/10 हो गया, इसका आधा करेंगे तो हमारे पास आ गया 3.5 और बट्टा है 10। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया हम लोग से, 3.5 होगा, देखिए सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। देखिए इसको जब हम लोग आधा आधा करेंगे, इसको जब हम लोग आधा करेंगे तो ये जगह 7/2 मिलीमीटर इसका रेडियस। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसका रेडियस होगा 7/2 मिलीमीटर, जो कि बराबर होगा 3.5 मिलीमीटर के, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग बदलना है सेंटीमीटर में, तो ये आएगा आपके पास 3.5/10। अब इसको अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 35/100 ना कि 10, 35/100 ना कि 10। दैट्स वाई हमारा यहाँ पे गलत आ रहा था, यानी यहाँ पे होगा हमारे पास ऑलरेडी 35/10। क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास 22/7 गुने, यहाँ पे आएगा ऑलरेडी पहले से 35 बटा मतलब 3.5/10, ठीक है। और 3.5/10 करते हैं, चलो 3.5/10 गुने 3.5/10 गुने 14। अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा 22/7, और यहाँ दशमलव है तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे एक 10 गड़बड़ हो गया था, क्योंकि देखिए हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे 3.5/10 कर दिया था, लेकिन हमें ऑलरेडी दशमलव था तो एक और जीरो नीचे आएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करके आपको दिखाता हूँ, ध्यान देंगे, यहाँ तक ठीक है। चलिए
एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए हमें जो लकड़ी दिया था, लकड़ी वाला का डायमीटर व्यास दिया गया हमारे पास 7 मिलीमीटर। क्या दिया गया हमारे पास? 7 मिलीमीटर। तो अगर हमें इसका रेडियस ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, तो व्यास की आधी होती है, तो 7 मिलीमीटर बटा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें इसको सेंटीमीटर में लाना, तो जब इसको सेंटीमीटर में लाऊंगा तो ये हो जाएगा 3.5 बटा 10 सेंटीमीटर, है ना। अब दशमलव हटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 35 बटा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग गलती कहां हो रहा था, यहाँ पे हम लोग एक जीरो कम ले रहे थे, इस प्रकार हम लोग का ये गलत हो जा रहा था। तो अब आ जाएगा आपके पास 22/7 गुने 35/100 गुने 35/100 गुने 14। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 528 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाएगा ये आपके पास 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 5.28 मतलब 528 बटा 100 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको आप दशमलव बदलिए तो ये जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि लकड़ी वाला बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, तो होगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। फिर मैं आपको ग्रेफाइट वाला बताता हूं। यहां तक आ गया सर बच्चों को? चलिए, अगर आपको यहां तक आ गया, ठीक उसी प्रकार जो ये बेलन का दिया गया है, जो ग्रेफाइट वाला दिया गया, ग्रेफाइट वाला का फिर उसी तरह हम निकालेंगे। चलिए, इसका डायमीटर दिया गया है 1 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस जो होगा ये होगा 1/2 मिलीमीटर, जो कि बराबर होगा इसका आधा 0.5 मिलीमीटर के। अब 0.5 मिलीमीटर, इसका मतलब इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.5/10 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा 5/100 सेंटीमीटर के। यानी जो अंदर वाला जो हमारा ग्रेफाइट दिया गया है, उस बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई, 5/100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, अब उसका भी आयतन निकाल लेते हैं, इसके बगल में ही लिख लेते हैं। चलिए उसको भी हम लोग, चलिए अब लिखेंगे ग्रेफाइट वाला बेलन का आयतन। ठीक है, वो भी क्या होगा, वो भी होगा आपके पास पाई r²h। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान क्या होगा 5/100 का होल स्क्वायर गुने h का मान कितना है, h का मान हमारे पास दिया गया है कितना है, h का मान 14 सेंटीमीटर। h का मान कितना दिया गया है, h का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा देखिए 22/7 गुने 5/100 गुने 5/100, क्योंकि दो बार स्क्वायर है तो यानी दो बार गुना करते हैं, गुने 14। ये हो जाएगा आपके पास 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब क्या होगा, चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए ऊपर वाला का हम लोग क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10, 20 बार में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार में। चलिए ये हो गया 2 एकम 2, 2 से 10 बार में। ठीक है, 2 से 10 बार में ये हो गया 11। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 11/100, जो कि बराबर होगा 11/10 दहा का 100, जो कि इतने आंसर दिया है, दशमलव दिया आंसर, तो ये हो जाएगा 0.11 दशमलव दिया आंसर, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार ग्रेफाइट वाला बेलन का आयतन हो गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, और लकड़ी वाला का आयतन हो गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। ग्रेफाइट वाला बेलन का आयतन हो गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, और लकड़ी वाला का आयतन हो गया 5.28 क्यूब। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो वो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। आगे यहां तक समझ में? चलिए अब आती है बात की, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो आज की आपकी होमवर्क है प्रश्नवाली 5.1। मैं क्या करता हूं, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि मैं पहले चैट बॉक्स ऑफ करता हूं, फिर मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा, ताकि कोई बच्चा वाई वाई टाइप नहीं करेगा। चलिए प्रश्नवाली 5.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3
2 1। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 है। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक उसी पर प्रश्नवाली 5.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 6.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 6.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। प्रश्नवाली 6.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे। 5 4 3 2 1। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 7.1 का भी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 7.2 का भी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 9.1 का भी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 9.2 का भी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यानी प्रश्नवाली 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 9.1 9.2 ये आपका होमवर्क है। चलिए इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। ले लिया। चलिए अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क वाला नोटबुक निकालेंगे, वर्कशीट वाली बुक निकालेंगे और वहां से अपना होमवर्क पूछ लेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं हम लोग प्रश्नवाली 3.1। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। डाउट नहीं होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलिए प्रश्नवाली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 2 प्रश्नवाली 3.1 प्रश्न संख्या 2, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए बी में डाउट है। हमें बोला गया है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मतलब दोनों का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, दोनों का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, चलिए ध्यान देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। चलो निकाल लेते हैं। तो ये जगह आपको 2 गुने, अगर मान लीजिए हम इसको लंबाई मान लेते हैं, इसको मैं चौड़ाई मान लेते हैं, इसको हम लोग ऊंचाई मान लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। लंबाई हो गया 40 गुने चौड़ाई हो गया 60 प्लस 60 गुने ऊंचाई हो गया 50 जोड़ लंबाई कितनी है, लंबाई है 40 गुने ऊंचाई है 50। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 6 चौका 24 2400, 6 पचे 30 3000, 4 पचे 20 तो 2000। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो ये जगह आपके पास 3000 5000 7400, ठीक है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो ये जगह आपके पास 4 दूनी 8 7 दूनी 14 पे 2 को 0, तो ये हो जाएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार इसको करेंगे। तो ये तो हमको घन दिख रहा है, तो घन का क्या होता है, घन का होता है एल का क्यूब। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एल का क्यूब। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सभी सभी 50 है, तो 50 का क्यूब, तो चलिए 50 का क्यूब मतलब 50 गुने 50 गुने, सॉरी क्षेत्रफल आपका क्या होता है, क्षेत्रफल तो क्यूब नहीं होता, जो 1 मिनट, क्षेत्रफल होता है आपका 6 गुने एल का स्क्वायर, 6 गुने एल का स्क्वायर, तो 6 गुने एल का माने 50 का
स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुने 50 का स्क्वायर कितना का 50 गुने 50। सॉल्व कर लेते हैं तो ये होगा 6 गुने 50 2500, 25 छक्के 150 पे 3 जीरो, यानी ये हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बताइए कौन सा ज्यादा है, 14,800 ज्यादा है या 15,000 ज्यादा है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे, कौन सा ज्यादा है, 15,000 ज्यादा है या 14,800 ज्यादा है? तो हमारे पास 15,000 ज्यादा है, तो इसमें हम लोग ज्यादा सामग्री रख सकते हैं, यानी ऑप्शन बी में हम लोग ज्यादा सामग्री रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले जल्दी बच्चे, और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, दोनों का हमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा उसका मतलब उसके पास हम ज्यादा सामग्री रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 2 मेरा आउट है, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए घनाभ दिया गया है, चलिए मान लीजिए ये घनाभ हो गया, ये आपके पास घनाभ हो गया। चलिए, और इस घनाभ का 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, यानी इसका सेंटीमीटर क्या है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुना है। मतलब कहने का मतलब मान लीजिए लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, और इसकी चौड़ाई कितने दिया गया, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए चौड़ाई से 2 गुना। देखिए इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना, यानी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी होगी इसकी 2 गुना, तो मतलब 3 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई, इसकी लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए क्या बोला है, ऊंचाई जो है चौड़ाई से 3 गुना है, यानी इसकी ऊंचाई जो दिया है वो चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर है, इससे कितना है, इससे 3 गुना है, यानी 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई गई 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका तो क्षेत्रफल निकालना आसान है। क्या होगा क्षेत्रफल, ये होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। सॉल्व कर लेंगे तो ये जगह आपको 2 गुने लंबाई का मान कितना है 6 गुने चौड़ाई 3 जोड़ चौड़ाई का मान 3 गुने ऊंचाई 9 गुने जोड़ हो गया आपके पास लंबाई कितना है, लंबाई 6 गुने ऊंचाई हो गया 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न उत्तर करने के लिए। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। देखिए बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, आपको दिखिए आपको चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो बोला है चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है, यानी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, यानी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना ही हिंट था इसमें, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, अच्छा 2 में डाउट। देखिए दोनों प्रश्न सेम, दोनों प्रश्न सेम है। देखिए किसी घन के प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना वृद्धि हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए मान लीजिए ये घन जो है, हाँ चलिए देख लेते हैं, ये जो घन है इसकी प्रत्येक भुजा मान लीजिए ए है ना, तो हमें पता है इसकी अगर प्रत्येक भुजा ए है तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6 गुने ए का स्क्वायर, यानी क्या होगा 6a स्क्वायर, है ना। चलिए अब क्या बोला है कि प्रत्येक भुजा को, चलिए प्रत्येक भुजा को क्या करते हैं हम लोग, प्रत्येक भुजा को हम लोग 2 गुना कर देते हैं। चलिए प्रत्येक भुजा को क्या करते हैं हम लोग 2 गुना करते हैं, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस प्रकार इसका क्षेत्रफल होगा 6 गुने प्रत्येक भुजा यानी 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुने 2 दूनी 4 का a स्क्वायर। तो इस प्रकार ये देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 4 गुने हो जाएगा 6a स्क्वायर। बताइए यहाँ पे 6a स्क्वायर था, 6a स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या है 4 गुने 6 स्क्वायर, तो कितना गुना हो गया है, तो 4 गुना हो जाएगा। तो कितना गुना वृद्धि हो जाएगा, तो 4 गुना वृद्धि, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग 4 गुना वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इतना हिंट काफी है उस प्रश्न उत्तर देने के लिए। पहले तो था 6a स्क्वायर था, अब कितना हो गया 4 गुने 6a स्क्वायर, मतलब कहने को क्या है 4 गुना ज्यादा हो गया क्षेत्रफल। आगे समझ में यहाँ तक, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आज की कक्षा हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे,
अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन वाई टाइप करके जा सकता है।